सिद्धार्थ नगर के पटनी जंगल से एक दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई है, जिसने प्रवासी मजदूरों की जिंदगी की कड़वी सच्चाई उजागर कर दी है। सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले अमरीश पाल, जो सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भविष्य संवार रहे थे, आज खुद अपनों को ढूंढने के लिए दर दर भटक रहे हैं। साल 2011 में शादी, फिर 2019 में रोजगार के लिए विदेश जाना और गांव में पक्का मकान बनवाकर खुशहाल जिंदगी का सपना। लेकिन साल 2025 में अचानक सब कुछ बदल गया। अमरीश पाल को सूचना मिली कि उनकी पत्नी 2 मासूम बच्चों, एक बेटा और एक बेटी को लेकर लापता हो गई। सूचना मिलती ही अमरीश पाल सऊदी अरब से भारत लौट आए, लेकिन पत्नी और बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। पीड़ित ने सदर थाने में तहरीर देकर पत्नी और दोनों बच्चों की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि उसकी सबसे बड़ी चिंता बच्चों की सुरक्षा और भविष्य को लेकर है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और हर पहलू पर काम किया जा रहा है। ये मामला प्रवासी मजदूरों की उस पीड़ा को उजागर करता है जहां विदेश में मेहनत और गांव में टूटा भरोसा जिंदगी को बिखेर देता है। मुझे सूचना मिली कि मेरी पत्नी किसी के साथ चली गई है, तभी मैं सऊदी से वापस आया। मैंने पुलिस को पूरी जानकारी दे दी है, बस मेरे बच्चों को सही सलामत ढूंढ दिया जाए। तुम्हारी मम्मी कहीं चली गई, कब गई, क्या है? तुम तो मम्मी के साथ रहते थे ना? हाँ। पापा कहाँ रहते थे? पापा बाहर रहते थे। अच्छा, आप लोग साथ रहते थे? हाँ। मम्मी प्यार करती थी? नहीं, हमसे उतना नहीं करती थी, मेरे बहन से करती थी। अच्छा, हाँ। तो ये फिर क्या कैसे हुआ अचानक? क्या जब पापा तुम्हारे 2 साल पहले सऊदी अरब चले गए, तो इस दौरान क्या घर में तुम लोगों की देख रेख ठीक ठाक कर रही थी मम्मी? नहीं, उतना ठीक से नहीं कर रही थी, लेकिन कर रही थी। मतलब एक दिन पता नहीं शाम के टाइम किसी का फ़ोन आया, तो कह रही थी कि मतलब सुबह के टाइम तुम आना, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे। फिर क्या हुआ? तो सुबह के टाइम हमने पूछा भी कहाँ जा रहे हो, तो कह रही थी कि चाहे जहाँ जाए, तुमसे क्या मतलब। अच्छा, आपसे बात थी नहीं, बताई नहीं, नहीं। फिर चली गई। हम्म। तुम्हें याद आती है? हाँ, फ़ोन लगाते हैं तो कहती है कि हम पूछते हैं कि मतलब कहते हैं चले आओ घर, तो कहती है कि नहीं आएंगे। हाँ। पूछते हैं कहाँ पर हो, तो बताती नहीं है। ये बताती भी नहीं कहाँ है? नहीं। तुम कुछ कहते नहीं हो कि मम्मी ये याद आ रही, यहाँ हमको बड़ी दिक्कत है, आप आ जाओ? नहीं, हमसे मतलब बात उतना सही से नहीं करती है। अच्छा, लेकिन ये है कि तुम्हारा फ़ोन रिसीव करती हैं, हाँ। है ना? हम्म। लेकिन आने के लिए तैयार नहीं है। नहीं। तुम क्या चाहते हो? मम्मी को आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। क्यों? जब दूसरे के साथ गए तो क्यों आना चाहिए? आप उसको पहचानते हो? हाँ। जानते हो कौन है, क्या है? कभी पहले- देखा है? हाँ, अच्छा। पहले कहती थी मेरे मतलब छोटी वाली मामी का भाई है, तब उसी के साथ मतलब वो आता था घर पे। अच्छा, आते थे वो? हाँ। कब पापा नहीं रहते थे जब? नहीं। अभी 2 साल पहले से? हाँ। हैं? जब पापा 2023 में बाहर गए, उसके बाद से उसका आना जाना शुरू हुआ था क्या? नहीं, बताओ 2025 में आना जाना उसका शुरू हुआ। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद मतलब चली गई वो दोनों। अच्छा, वो घर में आता था, रुकता उकता था? हाँ। तो आप लोग कभी पापा को नहीं बताया कि हाँ कोई आता है, रुकता हम है? बताए थे पापा से। तो फिर? तब फिर उसके बाद वो लोग चले गए। अच्छा, उसके बाद चले गए। लेकिन है कि उसका नाम या कहाँ का रहने वाला, ये सब नहीं जानते हो आप लोग? नहीं। हैं? बस यही पता है कि हाँ मम्मी ने जो बताया था कि हाँ मामी के भाई हैं, हाँ। बस उतना ही जानते हैं। तो कभी पता करने की कोशिश की कि सही में वो उनकी मामी के भाई हैं क्या कि नहीं? नहीं, वैसे तो उनकी मामी का भाई नहीं, मतलब छोटी वाली मामी का भाई नहीं है। अच्छा, हाँ। तो फिर क्या मतलब वो झूठ बोल रही थी आपको? हाँ। झूठे बात बता रही थी? हाँ। तो जाते वक्त भी कुछ नहीं बोली? तुमने पूछा नहीं? पूछे थे तो कह रही थी तुमसे क्या मतलब, हम चाहे जहाँ जाएं। हाँ, रोकने की तुमने और कहीं प्रयास नहीं किया कुछ कि हाँ भाई मम्मी मत जाओ या कुछ ऐसा? सबसे बता के गई थी कि हम अपने मौसी के घर जा रहे हैं। अच्छा, ये बता के गई थी? हाँ। इसीलिए तुम लोगों ने बहुत सीरियस नहीं लिया उसको क्या? हाँ। है, तुम लोगों को लग रहा था कि मौसी के यहाँ गई। हाँ। लेकिन फिर कैसे पता चला कि हाँ फिर वो आई ही नहीं? तो फिर हम मतलब गई तो हमसे कुछ नहीं बता रही थी। हाँ। पूछते तो थे। ये कैसे पता चला कि हाँ अपने प्रेमी के साथ चली गई? वो मतलब शाम के टाइम फ़ोन आया। अच्छा, इस वजह से तुम लोग हाँ। मतलब आशंका जता रहे हो क्या? हाँ। हैं? हाँ, तो मतलब कह रही थी कि आना तुम सुबह के टाइम, हम चलेंगे साथ में। हाँ। इसी वजह से तुम लोगों को लग रहा है? और लड़का आया भी है कितनी बार। अच्छा, आया भी है। तो
कोई सुराग नहीं लग रहा है कि हाँ वो कौन है क्या है जो आता था? नहीं, कुछ भी नहीं? नानी हमारी जानती है। अच्छा, नानी जानती है। हाँ, कौन लड़का है। चलो, अब क्या चाहते हो तुम? हम चाहते हैं कि मेरे बहन और मेरा भाई आ जाए। अच्छा, वो चाहे जहाँ जाए। तो मम्मी से कोई प्रेम नहीं तुम्हें भी अब? नहीं, क्यों नहीं? मम्मी से इतना क्यों नाराज हो गए? जब वो दूसरे के साथ गए तो नाराज तो होंगे। हमारा नाम अमरीश पाल है सर। अमरीश, क्या कहानी है, आप थाने दौड़ रहे हैं? कहानी सर ये है, हमारा शादी 2011 में हुई। ठीक। हमारा नाम अमरीश पाल है, हमारी पत्नी का नाम जया है। ठीक। और उसके बाद में शादी के बाद हम दोनों 8 साल 2011 से 2019 तक साथ में लगातार रहे। ठीक। हमारे 3 बच्चे हुए, 2 बेटा 1 बेटी हुई। उसके बाद में हम इधर, हमारा उतना इनकम नहीं हो पा रहा था इनका परवरिश करने के लिए, अच्छा शिक्षा देने के लिए। जी। तो हमने विचार किया कि चलें अब कहीं बाहर। तो बाहर सऊदी अरब में 2019 में हमने गया। 2019 में गया, उसके बाद में हम 2023 में लौटे। 23 में लौटने के बाद थोड़ा घर बनाया। अच्छा, जो कमाया उसका फिर? उसका थोड़ा घर बनाया। ठीक है। उसके बाद में बच्चों के साथ 4 महीना रहा। 4 महीने के बाद हम 2023 में सऊदी अरब फिर रिटर्न गए। ठीक। उधर जाने के बाद हमारा बीवी के साथ अच्छा चल रहा था, हर चीज़ अच्छा चला। उसके बाद में हम उधर से हमारा 2 साल हुआ। अच्छा, 2023 में फिर से वापस गए? हाँ, फिर क्या हुआ? तो 2023 में गया तो 2024 के अच्छा चला, सब कुछ अच्छा चला। उसके बाद में बातचीत होती थी बढ़िया? बातचीत अच्छा होता था। उसके बाद में मेरा बीवी थोड़ा उसका माइंड वो हुआ, उसका किसी से अफेयर हुआ, अवैध संबंध हुआ। अच्छा, आप बाहर थे? बाहर थे हम सब। अच्छा, यहाँ पे आपकी पत्नी किसी के संपर्क में आ गई? संपर्क में आ गई, हम बाहर थे। ठीक। तो हमारे आने से पहले हमारा बीवी 21 नवंबर 2025 को घर से चली गई। ठीक। तो मेरा बड़ा बेटा मुझे बताया फ़ोन करके कि माँ घर से चली गई है। तो हम उधर बहुत परेशान होके घर आया 14 दिसंबर को। फिर थाने गया, थाने में तहरीर भी दी, वहाँ थाने का चक्कर लगाता रहा, अभी तक कुछ पता नहीं चला। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सर कि हमारा बेटा बेटी हमको वापस मिलना चाहिए सर। अच्छा, साथ में रखेंगे? जी बिल्कुल रखेंगे सर। अच्छा, तो इस बीच कभी बात करने की कोशिश नहीं की किसी तरह से कि उसका पता लगाएं कहाँ है क्या है? सर हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हमारा फ़ोन नहीं रिसीव किया। बेटे से बात होती है लेकिन वो बोलती मैं नहीं आऊँगी। अच्छा, कहाँ है ये भी नहीं पता सर, कहाँ है वो ये भी नहीं पता है। तो मतलब जिन बीवी बच्चों के लिए आप विदेश गए कमाने? जी सर। जी सर। वही अब साथ नहीं है? अब वही साथ नहीं है सर। कितना दुख होता है? बहुत दुख होता है सर, बच्चे नहीं हैं साथ में, बहुत परेशानी होती है सर। बेटे से जब बात होती है तब कभी सुना आपने? बेटे से बात होती है सर, बहुत परेशान हो जाते हैं सर। जी करता सर बेटे को देख लो, पास आ जाए। क्या लगता है कहाँ गड़बड़ी हो गई? सर गड़बड़ी यही हुआ कि बस उसका क्या था वही जाने सर। हम तो कमाने के लिए गए थे, पैसा दे देते, घर में हर चीज़ सुख सुविधा थी, हमारे घर में सब चीज़ की सुख सुविधा थी। तो सब सुख मतलब सारी सुविधाएं थी, उसके बाद भी आपकी पत्नी फिर चली गई सर उसका प्रेमी के साथ। क्या उम्र होगी उनकी? सर उसकी उम्र 32 साल है। अच्छा, आप लोगों को कोई अंतर? हाँ, 1.5 साल का अंतर है। 1.5 साल का अंतर। सर। तो जब बच्चों से बात वो करती है तो उस बीच कभी आपने खुद नहीं कहा कि भाई आ जाओ, बाल बच्चे कैसे? सऊदी अरब से आने के बाद सर उसको फ़ोन किया, 2-3 बार फ़ोन किया कि सर आ जाओ अगर नहीं आ जाओ, अगर नहीं रहना है तो आ जाओ, इधर जो भी प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया कर लो। तो वो बोल रही है मैं नहीं आऊँगी। तो आपके साथ रहने के लिए ही तैयार नहीं? नहीं सर, नहीं तैयार है। लेकिन आप चाहते हैं कि अगर वो आ जाए तो? नहीं सर, हाँ बच्चे को चाहते हैं कि बच्चा आ जाए सर। जी सर। तो बाल बच्चों की देखभाल कैसे होगी वो नहीं रहेगी तो? सर हम कर लेंगे सर। बाकी तलाक वलाक कुछ ऐसा आपने कहा नहीं कि भाई नहीं साथ में रहना तुम्हारी हमने अलग? कहा सर कि वो नहीं रहना है तो आओ अपना कानूनी प्रक्रिया कर लेते हैं, आप जाओ अपने दुनिया में खुश रहो। जी सर, हमें भी आज़ाद कर दो। तो सर बोल रही है कि ऑनलाइन तलाक ले लो हमसे। कोई डर है क्या आपको? कोई डर लग रहा है क्या? जैसे इस तरह की बहुत सी खबरें आ रही हैं कि हाँ भाई दूसरे के संपर्क में आने से कुछ घटनाएं हो जा रही हैं। बहुत घटनाएं हो जा रही हैं सर। तो आपको भी कोई ऐसा डर लग रहा है क्या? बिल्कुल सर, डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है? सर डर ये लग रहा है कि कहीं मेरे साथ कोई घटना ना होए।
हाँ सर, सबसे ज़्यादा डर हमें उसके भाई से लगता है। उसका भाई मुझे पहले धमकाता था कि घर से उठवा लेंगे। किस लिए? बस ऐसे बोलता है मेरी बहन को ये करता है वो करता है, झूठी फर्जी काम करता है। जी सर। तो फाइनली आप क्या चाहते हो? फाइनली सर वो हम ये चाहते हैं कि वो जाए अपना दुनिया में खुश रहे, हमारा बच्चा हमें दे दे सर। जी सर। थाने वाने से मदद मिल रही? सर कोई मदद नहीं हुई, आज 10 दिन हो गया तहरीर दिए सर, कोई मदद नहीं मिली। हाँ, मुकदमा दर्ज हुआ कुछ? कुछ भी नहीं सर। क्या बोलते हैं? वो सर बोलते हैं कि हम देख रहे हैं कुछ और तो नहीं कहते? कुछ और नहीं कहते सर, देख रहे हैं सर। ना, तो मतलब ये है कि कोई मदद भी नहीं कर रहे हैं और कुछ भी नहीं सर। लेकिन जाते आप रोज हो? डेली जाते हैं सर। चलिए।